हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ना? आज हम इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन जो है उसमें एक टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच से क्या मतलब लेते हैं? स्पीच से क्या सोचते हैं आप लोग? भाई स्पीच से नॉर्मली जो पहला वर्ड दिमाग में आता है वो क्या बोलते हैं सब? भाषण। भाषण के लिए बोला जाता है कि उसने इतनी लंबी स्पीच दे दी, बोर हो गए, ऐसा बोला वो बोला, है ना? तो स्पीच से मतलब होता है सेंटेंसेस। जो भी हम बोलते हैं, लिखते हैं सेंटेंस, वो सब आते हैं स्पीच के अंदर। ठीक है। अब स्पीच जो सेंटेंस है उसके भाई सेंटेंस खुद में बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन होता है सेंटेंस, है ना? तो उसके अंदर क्या क्या होता है? क्या क्या होता है वर्ड उसके अंदर? भाई नॉर्मली हम कहते हैं सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना? अब हम सेंटेंस के पार्ट्स किन किन से मिलके वो सेंटेंस बनता है पूरा, तो उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है। कौन कौन से हुए? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं ये सारे के सारे पार्ट्स आते हैं। कुछ ज्यादा, मतलब इन 8 में से किसी का ज्यादा यूज हो जाता है, किसी का कम यूज हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये 8 कहीं ना कहीं किसी भी सेंटेंसेस में यूज होते हैं। ठीक है। अब हम इसका पहला पार्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे। अब नाउन होता क्या है? नाउन क्या होती है? नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है। भाई अगर बच्चों से पूछ जाए नाउन किसको कहते हैं, बच्चों का जवाब सामने से आता है संज्ञा, हिंदी बता दी। लेकिन एक्चुअली होता क्या है? नाउन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? एक ही डेफिनेशन है जो रटी हुई होती है सबके नाउन की। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो रटी जाती है, आपको भी याद होगी। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। अब नाउन इज द नेम यानी कि नाम है किसका? किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी थिंग का। भाई किसी भी इंसान का, प्लेस किसी भी जगह का, थिंग किसी भी चीज का। अब भाई ये जो इन तीनों में ही सबके नाम आ जाते हैं। ठीक है। अगर हम एक वर्ड में बोला जाए कि नाउन होता क्या है, तो क्या बोलेंगे? नाउन क्या होते हैं? नाम, किसी के भी नाम। भाई हम आसपास में हमारे जो भी चीजें हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? नाउन के अंदर आती हैं। भाई आपके आसपास क्या है? मान लीजिए जैसे मेरे हाथ में पेन है, ये पेन क्या हुआ? ये भी नाउन। ये बुक क्या हुआ? ये भी नाउन। ठीक है। कॉपी, ये भी नाउन। आप बैठे होंगे चेयर पे या कहीं पे भी, चेयर पे, बेंच पे, बेड पे, वो क्या हुआ? वो भी हुए नाउन। ठीक है। जिस जगह पे आप रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, वो भी हुआ नाउन। उसका भी नाम क्या हुआ? नाउन। ठीक है। आपका खुद का नाम, ये सब चीजें किस में आती हैं? नाउन में। ठीक है। अब जो नाउन होते हैं ये 5 प्रकार की होती है। नाउन 5 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और 5वां हुआ मटेरियल नाउन। ठीक है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉमन नाउन के। ठीक है। कॉमन नाउन के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन भाई नाम से ही पता है। कॉमन एक ऐसा कॉमन नेम जो एक जैसी चीजों को एक ही नाम दे दिया जाता है, उसको बोला जाता है
कॉमन नेम, ठीक है। दिस इज अ कॉमन नेम गिवन टू एनीथिंग। एनीथिंग मतलब वही चीजें आ गई, पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, सबको। तो एक कॉमन नेम दे दिया जाता है, जैसे कि भाई हम ये बता दें कि भाई इस डिल डॉल वाले शरीर को हम लड़का कहते हैं, इसको हम लड़की कहते हैं, भाई किसको बॉय कह दिया, गर्ल कह दिया, ठीक है। तो ये हुआ कॉमन, ठीक है। तो ये हुए कॉमन नेम। भाई एक जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, है ना, अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, उसको हमने बोल दिया सिटी, ठीक है, सिटी बोल दिया। फिल्मों में काम करने वाले को, जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसको एक्टर बोला जाता है ना, बोला जाता है नहीं। और ऐसे ही भाई ईंट पत्थर सीमेंट से बनके जो भी एक मकान खड़ा हुआ, बिल्डिंग बोल दिया गया, ठीक है। तो इसी तरह से हो जाता है, उनको क्या नाम दे दिया जाता है, कॉमन नेम दे दिया जाता है, ठीक है। तो वो होते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम उन्हीं को बोले जाते हैं कॉमन नाउन। समझ आ गया। अब एक चीज देखनी होती है कि केवल डेफिनेशन लर्न नहीं करनी, डेफिनेशन लर्न नहीं करनी, हमको समझनी है चीजें, ठीक है। समझेंगे तो जब एग्जाम में आएगा तो आराम से उसको कर पाएंगे। हमको क्या करना है, हमको समझनी है चीजें, जब, क्योंकि ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है डेफिनेशन नहीं होती, क्या पूछा जाता है उसमें से चूज करना होता है। सेंटेंस दे दिया, उसमें से आपको नाउन चूज करना है, या फिर ये बहुत सारे नाउन्स के नेम दे दिए, उसमें से आपको कॉमन चूज करना है या प्रॉपर नाउन चूज करना है ना, इस तरह से। तो ये हो गया कॉमन नाउन, समझ आ गया। कॉमन नाउन, कॉमन नेम दे दिया जाता है, ठीक है। अब नीचे आते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉपर यानी कि खुद में ये अलग ही है। दिस इज अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ये अलग नाम होता है। अब भाई हमने कह दिया कि ये एक लड़का है, लेकिन लड़के, भाई लड़के तो सब हैं उसमें, है ना, कैसे कहेंगे कि कौन किसको बुलाना है हमें, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे राम, या आप लोगों का जो भी नाम हो अलग। भाई कोई लड़की है ना, सब लड़कियों के अलग अलग नेम हो, पहचान अलग अलग ही होती है ना, भाई नाम अलग अलग बोला जाता है, अलग अलग नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। उसको बोला जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये आती है प्रॉपर नाउन के अंदर। जैसे शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन दिल्ली अलग है, दिल्ली एक अलग शहर का नाम हुआ, शिमला अलग शहर का नाम हुआ, है ना। भाई कंट्री बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया अलग कंट्री है ना, इंडिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, अमेरिका अलग है ना। बिल्डिंग बहुत सारी है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, और उसमें क्या अलग हुआ, ताजमहल अलग हुआ, कुतुब मीनार अलग हुई, है ना। बुक्स बहुत सारी हैं, गीता अलग हुई। तो जब हम किसी का स्पेशली नेम लेके उसको बुलाते हैं, स्पेशल जो नेम होते हैं सबके अलग अलग, उनको बोला जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब कॉमन और प्रॉपर दोनों समझ आ गई, ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन। भाई कलेक्शन इकट्ठी होती हैं, जब चीजें, बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती है, ठीक है। दिस इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग। कुछ भी चीजें होती हैं, भाई वो पर्सन्स का ग्रुप हो, ठीक है, किसी भी चीज का ग्रुप हो, तो उसके लिए पर्सन का, एनिमल्स का, जो भी है ग्रुप जब होता है, तो उस ग्रुप के नाम के लिए यूज होती है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। उस ग्रुप के नाम को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे बहुत सारे अंगूर जब एक जगह होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, गुच्छा। भाई हिंदी में क्या कहते हैं, अंगूर का गुच्छा, है ना। इंग्लिश में बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। स्टूडेंट्स हुए एक जगह, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या बनती है, क्लास, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत सारे सोल्जर्स जब एक साथ होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, आर्मी। एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या कहा जाएगा, उसको आर्मी, ठीक है। इसी तरह प्लेयर्स के लिए क्या यूज होता है, टीम। जब बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं इकट्ठे, तो उनके लिए क्या यूज होता है, टीम।
समझ आ गया कलेक्टिव नाउन। अब हम पढ़ते हैं ठीक है। अब अगला आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट उन चीजों को बोला जाता है जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। ठीक है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त बोला जाता है इसको। ठीक है। दिस इज अ नेम गिवन टू अ कंडीशन, फीलिंग, और आइडियाज और स्टेजेस ऑफ लाइफ। स्टेजेस ऑफ लाइफ मतलब भाई कौन कौन सी स्टेजेस में इंसान की जो जीवन होता है, वो चाइल्डहुड, ठीक है, फिर भाई वो यंग होता है, बाद में ओल्ड एज में आ जाता है। ठीक है। तो वो सब चीजें जो होती हैं वो सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, ठीक है, आती है। इसके जो एग्जाम्पल, चाइल्डहुड, भाई बचपन, जो हमारा बचपन है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगा। ठीक है। भाई इंसान का वो टाइम जब वो छोटा होता है उस टाइम के लिए क्या बोला जाता है, बचपन। ठीक है। एक स्टेज हो गई लाइफ की। लव एक फीलिंग हो गई। ठीक है। हेट दैट इज अ फीलिंग। ठीक है। अब हम फीलिंग्स को भी छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी इंसानियत। ठीक है। तो ये एक इंसान का गुण हो गया। इन चीजों को देखा नहीं जा सकता, केवल फील किया जा सकता है। तो ये सब चीजें होती हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। ठीक हुआ। ओके। अब हमारे कितने हो गए टाइप्स, 4 टाइप्स हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको बोला जाता है, मटेरियल। भाई मटेरियल किसको कहते हैं, पदार्थ को। कोई भी चीज, पदार्थ जो होता है उसके लिए आता है मटेरियल नाउन। ठीक है। सिंपली दिस इज द नेम गिवन टू मटेरियल, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, स्टील हुआ, ये सब। तो ये हमारी नाउन की 5 जो टाइप्स थे वो पूरे हो गए। ठीक है। अब ये जो 5 टाइप्स थे, इनमें से ही 2 टाइप्स और बन के आते हैं। ठीक है। जो होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। तो कौन कौन सी होती है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये इन नाउन के जो टाइप्स होते हैं एक्चुअली 5 ही होते हैं। ये 2 उनकी सब कैटेगरी टाइप हो गई। ठीक है, सब टाइप्स, ये केवल पता होना चाहिए। ठीक है। काउंटेबल नाउन्स में वो चीजें आती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे हम तो सारी चीजें काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता, कुछ चीजें काउंट नहीं हो पाती। ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स में वही चीजें आती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे एप्पल, हमारे पास 1 एप्पल है, 2 है, 3 है, ये हम बता सकते हैं। इसी तरह पेंसिल हुआ, पेंसिल को भी 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम गिन सकते हैं। तो जितने भी इसमें एग्जाम्पल है ये ऐसे ही है। एप्पल हुआ, पेंसिल हुआ, चेयर हुआ, फिंगर हुआ, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो जिनको काउंट कर पाए वो हो गई काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर पाते। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है उनको काउंट नहीं कर पाते, उनको मेजर किया जाता है। ठीक है। नापा जाता है, तोला जाता है, तो उसको बोला जाता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में आ गया हमारा मिल्क। भाई मिल्क है, उसको आप काउंट थोड़ी कर सकते हो, 1 2 3 करके नहीं कर सकते। भाई नापा जा सकता है, भाई है ना, 1 गिलास 2 गिलास, ग्लास नाप सकते हो, 1 गिलास 2 गिलास, लेकिन मिल्क कितना है वो नहीं, वो आप गिन नहीं सकते हो। गिलास गिन सकते हो, मिल्क नहीं गिन सकते। पानी, बोतल में पानी है, आप बोतल गिन सकते हो, 1 बोतल 2 बोतल, लेकिन पानी को नहीं गिन सकते। ठीक है। राइस, उसको भी तोल के पता किया जाता है कि कितना है। ठीक है। और उसी तरह व्हीट। ठीक है। तो समझ आ गए नाउन। अब नाउन जो है हमारा ये क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पार्ट ऑफ स्पीच के आगे के पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। ओके बाय।